नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी जीके की पाठशाला में। और आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ कंप्लीट पॉलिटी की क्लास। और कंप्लीट इंडियन पॉलिटी की क्लास में हम आज अध्ययन करेंगे विधान परिषद के बारे में। तो विधान परिषद के बारे में पढ़ने से पहले आज का सुविचार सुन लेते हैं कि फूलों को सभी चाहते हैं, कांटों को सभी ठुकराते हैं, लेकिन एक व्यक्ति की रफ्तार तभी तेज होती है जब वह कांटों भरी परेशानियों से आगे निकल जाते हैं। तो इस सुविचार के जरिए मैं आपको ये कहना चाहती हूँ दोस्तों, जैसे कांटों के बीच में से एक गुलाब का फूल निकल कर आता है, वैसे ही हमें भी अपने परेशानियों से निकलकर अपने लिए एक प्रकाश लाना है, जिसके माध्यम से हम अपनी जिंदगी में उजाला ला पाएं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे विधान परिषद के बारे में। ठीक है। तो दोस्तों, राज्य विधान मंडल का जो अध्ययन है वो 168 अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 168 में किया गया है। और जो विधायिका मैंने आपको बताई थी कि विधायिका के 2 स्तर होते हैं। कौन कौन से स्तर होते हैं? एक केंद्र स्तर और एक राज्य स्तर। ठीक है। एक केंद्र स्तर की विधायिका होती है, एक राज्य स्तर की विधायिका होती है। अब केंद्र स्तर में भी कौन होते हैं? तो केंद्र स्तर के अंतर्गत आते हैं संसद, और राज्य स्तर के अंतर्गत आती है विधान मंडल आते हैं। तो केंद्र स्तर में संसद और राज्य स्तर में विधान मंडल। अब संसद के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो राष्ट्रपति आते हैं, लोकसभा आती है और राज्यसभा आती है। ऐसे ही विधान मंडल के अंतर्गत आता है राज्यपाल आते हैं, विधान परिषद आती है और विधान सभा आती है। तो संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, विधान मंडल के अंतर्गत राज्यपाल, विधान परिषद और विधान सभा। तो विधायिका के 2 स्तर हो गए, केंद्र स्तर, राज्य स्तर। केंद्र स्तर के अंतर्गत संसद, संसद के भी 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। राज्य स्तर के अंतर्गत विधान मंडल आता है और विधान मंडल के भी 3 स्तर हैं, राज्यपाल, विधान परिषद और विधान सभा। ठीक है। अब दोस्तों, हमारा जो भारत है वो एक संघ भारत है। संघात्मक विशेषता जो ली गई है, इसकी जो हमारे भारत की संघात्मक विशेषता ली गई है वो कनाडा से ली गई है। ठीक है। और विधान परिषद का जो वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद 169 में किया गया है, और विधान सभा का जो वर्णन है वो 170 में किया गया है। ठीक है। विधान परिषद का 169 में और विधान सभा का 170 में वर्णन किया गया है। अब विधान परिषद का गठन कैसे होता है, समाप्ति कैसे होती है? तो दोस्तों, जिस राज्य में विधान परिषद को गठित किया जाता है तो उसे राज्य के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को कहाँ लाना पड़ता है? संसद में लाना पड़ता है। जब संसद उस प्रस्ताव को पारित कर देती है, फिर क्या होता है? तभी वह जो सदस्य हैं वो चुने जाते हैं। ठीक है। एक मिनट। विधान परिषद का गठन। ठीक है। विधान परिषद के सदस्यों का गठन होता है। ठीक है। विधान परिषद कभी भंग नहीं होती, विधान परिषद के सदस्यों का गठन होता है और समाप्ति भी होती है। तो जिस राज्य में विधान परिषद को गठित किया जाता है तो उस राज्य के 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को, जो 2/3 हैं वो सदस्य होंगे, तो 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को संसद में अनुमोदित किया जाता है, और जब वह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो विधान परिषद का गठन हो जाता है। ठीक है। और समाप्ति के लिए किया जाएगा तब भी 2/3 होगा, तब समाप्त हो जाएगा। ठीक है। तो समाप्ति के लिए और गठन के लिए किसकी जरूरत है? 2/3 बहुमत की जरूरत है। ठीक है। अब विधान परिषद की जो संरचना है उसका वर्णन किसमें किया गया है? तो विधान परिषद की संरचना का वर्णन अनुच्छेद 171 में किया गया है। किसमें किया गया है? 171 में किया गया है। और इसमें
एक तिहाई से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए और 40 से कम सदस्य नहीं होने चाहिए। विधान परिषद की संरचना में कितने सदस्य? एक तिहाई से अधिक नहीं होने चाहिए, 40 से कम नहीं होने चाहिए। विधान परिषद में सदस्यों का चयन कैसे होता है? तो कैसे होता है विधान परिषद में सदस्यों का चयन? इसमें प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और मनोनयन के द्वारा चयन होता है। ठीक है, अब किस किस के द्वारा होता है तो देखते हैं। तो 1/3 जो सदस्य होते हैं वो स्थानीय संस्थाएं, नगर पालिका, जिला बोर्ड के द्वारा होता है। फिर 1/3 सदस्य ही विधानसभा के द्वारा चुने जाते हैं। 1/6 सदस्य जो हैं वो राज्यपाल के द्वारा चुने जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। जो शिक्षा से संबंधित हो, विज्ञान, कला, समाज सेवा से संबंधित हो, वहाँ से ये सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, और 1/12 1/12 सदस्य स्नातकों द्वारा चुने जाते हैं जो 3 साल पहले स्नातक हो चुके हों। 1/12 सदस्य सरकारी अध्यापकों द्वारा चुने जाते हैं जिन्होंने 3 वर्ष तक अध्यापन का कार्य कर लिया हो। तो इस तरह से सदस्य चुने जाते हैं। जो 1/3 है वो स्थानीय संस्थाओं, नगर पालिका और जिला बोर्ड के द्वारा चुने जाते हैं। फिर 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 सदस्य जो है स्नातकों द्वारा और 1/12 ही सरकारी अध्यापकों के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, अब विधानसभा जो विधान परिषद है दोस्तों वो कभी भी भंग नहीं की जाती है। इसका कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है, लेकिन हर 2 वर्ष में इसके 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। जैसे कैसे बताया हुआ देखिए, जैसे 2012 से चुने गए हैं सदस्य 33%, फिर 2014 में 33%, 2016 में 33%, 2018 में 33%। अब इसके अंतर्गत कितने साल का अंतर हो गया है? 6 साल का अंतर हो गया है। तो ये जो 33% है ये अवकाश ग्रहण कर लेंगे। ठीक है, ये फिर इनके आगे 2018 के आगे फिर 33% सदस्य चुने जाएंगे। इस तरह से इनका कार्यकाल रहता है। तो ये विधान परिषद जो है कभी भी भंग नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, अब विधान परिषद में सदस्य बनने की योग्यता क्या क्या है? तो इसके अंतर्गत यह भारत का नागरिक होना चाहिए। वह सदस्य जो विधान परिषद का सदस्य बनना चाहता है भारत का नागरिक हो। अब भारत का नागरिक नहीं, यह नहीं है कि वह जन्म से ही भारत का नागरिक हो। वह नागरिकता ग्रहण कर लेगा तब भी वह भारत का नागरिक ही कहलाएगा। ठीक है, 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, मतलब मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। अब दोस्तों इनका जो एज के बारे में है वो थोड़ा आप इजी ट्रिक में याद कर लीजिए। देखिए, केंद्र में और राज्य में राष्ट्रपति और राज्यपाल जो हैं वो एक समान ही होते हैं केंद्र में और राज्य में। तो इनका जो एज का डिफरेंस है वो भी अलग नहीं है, एक ही है, 35 वर्ष राष्ट्रपति और राज्यपाल का। वैसे ही राज्यसभा और विधान परिषद इनका भी एज का जो वो है एज है एक समान है, राज्यसभा की और विधान परिषद की 30 वर्ष, और लोकसभा और विधानसभा इनकी जो एज है वो है 25 वर्ष। तो ये दोनों समान रूप से कार्य करते हैं केंद्र में और राज्य में, इसलिए इनकी जो एज है वो सेम है। ठीक है, राष्ट्रपति राज्यपाल की कितनी है? 35 वर्ष है। राज्यसभा विधान परिषद की 30 वर्ष है और लोकसभा विधानसभा की 25 वर्ष है। ठीक है, अब दोस्तों विधान परिषद में जिन सदस्यों का चयन किया जाता है वह जो होते हैं सदस्य एक तरह से विशेषज्ञ होते हैं। कैसे? राज्यपाल के द्वारा चुने जा रहे हैं, अध्यापकों के द्वारा चुने जा रहे हैं और स्नातकों के द्वारा चुने जा रहे हैं। तो यह एक तरह से विशेषज्ञ होते हैं। तो इनका चयन कैसे होता है? राज्यपाल द्वारा, स्नातकों द्वारा, अध्यापकों द्वारा होता है, स्थानीय संस्थाओं द्वारा होता है। यह इसलिए विशेषज्ञ कहलाते हैं। विधान परिषद जो है सरकार को अच्छी नीतियां बनाने की सलाह देते हैं, सरकार को क्या देते हैं? सकारात्मक सहयोग देते हैं और विधि बनाने में सहायता करते हैं।
ठीक है, विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं। विधान परिषद को यदि विधानसभा के द्वारा कोई दिया हुआ साधारण बिल, विधानसभा कोई विधान परिषद को कोई साधारण बिल पास करने के लिए देती है, तो विधान परिषद पहले उस पर विचार विमर्श करेगी, और विचार विमर्श करने में उन्हें समय लग सकता है, तो वह 4 महीने के लिए उस बिल को रोक सकती है। ठीक है, तो विधान परिषद उसे विचार विमर्श करने के लिए 4 माह तक रोक सकती है। ठीक है, वैसे ही विधानसभा के द्वारा कोई विधेयक आया है, धन विधेयक, तो उस पर विचार विमर्श करने के लिए क्या है, 14 दिन का समय मिलता है उसे पारित करने के लिए, उस पर विचार विमर्श करने के लिए 14 दिन का समय मिलता है। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की छोटी सी क्लास। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इससे आगे हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।